PTI के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त बनी गाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिधर मजबूत इदारे हो, जिधर खुशहाली हो, जो कि कायदे आज़म ने सोचा था जिस तरह के पाकिस्तान को, तो 2 तारीख को मैं आज और आपको कह रहा हूँ, जो आज आपने देखा है, आपको समझ आना चाहिए कि 2 तारीख को आपका निकलना इस मुल्क को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक आदमी, और ये अकेला नहीं है क्योंकि इसके साथ पूरा टोला है करप्शन का, इन्होंने अरबों रुपया बनाया हुआ। इनको खौफ सिर्फ एक है कि किसी तरह जो इतनी मेहनत से इन्होंने करप्शन की है, ये पैसा पकड़ा ना जाए। ये इनकी सारी पॉलिसी है। ये मोदी का भी दोस्त बन सकता है अपना पैसा बचाने के लिए, ये अपनी फौज को भी बदनाम कर सकता है, ये कोई भी हद पे चला जाएगा। ये अल्ताफ हुसैन को भी इसने बड़ी देर तक नवाजा है, अपने पुलिस वाले मरवाए अल्ताफ हुसैन के कहने पे, जिन्होंने कराची ऑपरेशन किया था नसीरुल बाबर का। ये आसिफ जरदारी को भी गले लगा सकता है, जिसको ये करप्ट तरीन आदमी इलेक्शन से पहले कहता है, फिर अपनी पैसा बचाने के लिए अपने साथ मिला सकता है। ये किसी हद पे भी जाएगा, इसका सिर्फ खुदा इसका पैसा है, इसके और इसके छोटे भाई का और इनके खानदान का, और इनके साथ एक ऊपर टोला भी है जो भी माल बना रहे हैं। जो इन्होंने आज हरकत की है, मैं आज मुझे तकलीफ ये तो है, हमारे तो खैर नौजवान तकड़े हैं, वो तो तैयार है, वो तो हर चीज़ के लिए तैयार है। मुझे अफसोस हुआ जो इन्होंने हमारी औरतों से किया। यानी एक तरफ ये दोनों भाई मासूम मजलूम शक्ल बना के, जो कल उसने ड्रामा किया शहबाज शरीफ में, मैं कहता हूँ उसको ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए बॉलीवुड बजवा के, कि जिस तरह की उसने कल एक्टिंग की है कि मुझे अस्पताल जाना है, मुझे स्कूलों में जाना है। शर्म करो कि जिस तरह तुमने वो औरतों को ट्रीट किया। मुझे कारकुनों इतना सारे पाकिस्तान से रद्द अमल आ रहा है, ख़ास तौर पे कि इन्होंने जो हमारी औरतों से किया, उनको कुछ शर्म नहीं आती कि कौन सा वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा था, कौन सा वो ऐसा काम कर रहे थे जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा था। क्या काम कर रहे थे कि इन्होंने पकड़ के जिस तरह ये पुलिस वालों ने उनसे किया है। मैं इनके ऊपर, ये दोनों भाइयों के ऊपर लानत भेजता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये इतने बेशर्म लोग हैं, इन्होंने ये पहली दफ़ा नहीं किया, इन्होंने बड़ी माजी में भी इस तरह की हरकतें की हुई। इनको कोई शर्म नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि कल सारे पाकिस्तान में हमारे कारकुन एहतजाज करें इसके खिलाफ जो इन्होंने आज किया है, और पुरअमन एहतजाज करें। हम हमेशा पुरअमन रहे हैं। आज मुझे आपके सामने है, कोई ये डंडे पकड़ के मार रहे थे, ये औरतें कुछ कर रही थी, जो इन्होंने आज किया है। तो सारे पाकिस्तान में कल पुरअमन एहतजाज करें और तैयारी करें यहाँ इस्लामाबाद पहुँचने की 2 तारीख को इंशाल्लाह। अगर हम 10 लाख लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे जिस तरह का लोगों में गुस्सा नज़र आ रहा है, 10 लाख से बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। मैं आज ये भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ हर दफ़ा हर 2 मिनट में हम इनकी धांधली की बात करते हैं तो कहते हैं जी जमहूरियत खतरे में। कल वो शहबाज शरीफ ने और ड्रामे के सीपैक खतरे में, आपकी करप्शन की बात करते हैं सीपैक खतरे में। जब इनको कहें कि जनाब आपने धांधली की या करप्शन की, तो छुप जाते हैं पीछे सीपैक के, जमहूरियत डीरेल ना हो जाए। डेवलपमेंट इनकी हो रही है, डेवलपमेंट तो इनके बैंक अकाउंट्स में हो रही है, इनकी फैक्ट्रियों में हो रही है, इनके बाहर जायदादों में हो रही है। लोगों से पूछे कि यहाँ कितनी डेवलपमेंट हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ बहाने मारते हैं। कोशिश सिर्फ इनकी है कि पावर में बैठो, पैसा बनाओ, पैसे से धांधली करो, इलेक्शन खरीदो, फिर आके बैठो, फिर और लूटो, मुल्क गरीब हो जाए। इनका क्या स्टेक है पाकिस्तान में? ये सारे इनके घर बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं। कितना इंटरेस्ट है इनको पाकिस्तान में? तो हम कल हम एहतजाज भी अनाउंस कर रहे हैं, और मैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछता हूँ कि किधर गई अब आपकी रिट, किधर हाई कोर्ट की रिट गई कि आज आपने सुबह एक ऑर्डर पास किया है। तो क्या हुआ उस ऑर्डर को कि आपने तो इजाज़त दे दी थी
आपने तो कहा था कि इजाज़त है और गवर्नमेंट को कहा था कंटेनर ना रखे। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अपने जजेस साहबान से, कि बताएं कि ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं जो इन्होंने आज किया है। सुबह तो आपने फैसला किया और ये फैसला सुबह किया, या तमाशा देख लें कि जो इन्होंने हमारे यूथ से और औरतों से किया, कौन सा कानून हमने तोड़ा था। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, अब हमारे वकील जा रहे हैं थानों में, इन्होंने लोग रखे हुए हैं, वकीलों को नहीं अंदर जाने दे रहे, मीडिया को नहीं जाने दे रहे। कौन सा कानून है जी? ये कौन सी जमहूरियत है? ये जो डेमोक्रेट्स इनके साथ देते हैं, जो पिछली बारी भी जब हमने धरना दिया तो जनाब जमहूरियत को बचाने के लिए सब बाकी जमातें जो नवाज शरीफ के साथ थी, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, कौन सी जमहूरियत है ये? बताएं ना, ये कौन सी रंग की जमहूरियत है? ये जमहूरियत की जो आड़ लेते थे वो फजल रहमान से मैं पूछता हूँ, कौन सी जमहूरियत है ये? वसवन लिहाज से पूछता हूँ, वो भी जमहूरियत बचाने के लिए इसके साथ था। तो सारे मुझे बताएं कि कौन सी जमहूरियत में ये होता है? आपके सामने मगरब में प्रोटेस्ट होते हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में, यूरोप में, कभी ऐसे देखा किसी को करते हुए? और चले, या तो मैं मानूं कि कोई कुछ कर रहे हो गलत काम, तो कल प्रोटेस्ट भी होंगी और उसके बाद देखेंगे कि इनका कल क्या करते हैं, क्योंकि हमें सारी जगह से खबरें आ रही है कि ये पकड़ धकड़ पे लगे हुए हैं, जो उनका पुराना काम है। उसके बाद फिर ये मैं आज इधर से इस प्लेटफॉर्म से अनाउंस करना चाहता हूँ कि उसके बाद फिर ये और तहरीक और रंग पकड़ जाएगी। मैंने कहा था आप पुरअमन रहेंगे, हम पुरअमन रहेंगे, हम हमेशा पुरअमन रहेंगे, लेकिन अगर आपने ये रास्ता इख्तियार किया डंडों का, और ख़ास तौर पे औरतों से करना, बेशर्म है ये, इनको शर्म नहीं आती कि जो इन्होंने औरतों से किया आज सारी दुनिया देख रही थी। तो कल मैं जा रहा हूँ पिंडी में, लाल हवेली में शेख रशीद का जलसा उन्होंने किया हुआ है, मैं बिल्कुल जाऊँगा उसके ऊपर, और जो भी करना है गवर्नमेंट ने, हम देखते हैं क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पता चल जाएगा इनका क्या एटीट्यूड है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो आपने रास्ता पकड़ा हुआ है, ये आप अपनी गवर्नमेंट के लिए मुश्किलें डालने लगे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं थी जो कि धरने से पहले थी, ये एक और जमात है, ये सारे पाकिस्तान में जमात है, इसके पास ट्रेन अब लोग समझ गए हैं, धरने में बड़ी ट्रेनिंग भी है। तो अगर आपने इस तरह का रवैया रखना है तो आगे फिर आप जिम्मेदार होंगे रद्द अमल के। हुकूमत का पेश नजर आगे आपको पकड़ दकड़ शुरू है, 2 नवंबर को रोकने के हवाले से इक़दाम सामने आ रहे हैं। अब पीटीआई का क्या प्लान है, दूसरा प्लान क्या है? क्योंकि अब इतलात ये भी मिल रही हैं कि जो दूसरी जो आपकी जो पीटीआई की लीडरशिप है उनकी भी गिरफ्तारियाँ जो है अमल में लाई जाएंगी, तो ये गिरफ्तारियों वाला सीन चल रहा है। अब जो कारकुनान हैं आपके वो भी थोड़े सहम गए हैं, तो पीटीआई का सेकंड प्लान कोई कारकुन सहमा नहीं है। कारकुनों के अंदर गुस्सा बढ़ गया है और जज्बा बढ़ गया है, ये सहमे नहीं है। और ये कहते हैं ना पकड़ ले, मुझे पकड़ ले, पकड़ ले, ये सेम नहीं है, ये 96 से मैं हूँ इसमें, 96 से मैंने सुना ये अगर मुझे पकड़ भी लें या हमें पकड़ लें तो क्या होगा? क्या हमें निकलेंगे तो सही ना, कभी निकलेंगे फिर सड़कों पे होंगे, फिर सड़कों पे होंगे। कहा जा रहा है दूसरी तरफ से कि you're trying to force their hand, आप उन्हें ऐसी पोजीशन में डाल रहे हैं कि मुझे अच्छा मैं सवाल ये पूछता हूँ, एक मिनट, मुझे ये मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर रंगे हाथ करप्शन में पकड़ा गया, आपके सामने एक पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान बनीगाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि 2 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचने की तैयारी करें। मेरा अगर यही काम मैं ये ना करूं कि अगर पब्लिक का पैसा चोरी हो और मैं उसके ऊपर सारे इदारों के पास जाऊं, इदारे इंसाफ ना दे, तो मैं जब पुरअमन प्रोटेस्ट करूं तो उसके ऊपर मुझे डंडे मारे। मुझे बताइए कौन सी जमहूरियत है, और मुझे बताएं कि मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कौन सी जमहूरियत में इसको गलत काम समझा जाएगा जब एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर की करप्शन पकड़ी जाए
اور اس کے بعد وہ نہ جواب دے نہ استعفیٰ دے اور میں ایک پرامن احتجاج کروں اور وہ آگے ڈنڈے مارے جیل میں ڈالے. یہ مجھے بتائیں کون سی جمہوریت میں ہے؟ آج تو آج یوتھ کنونشن تھی. اچھا ایک منٹ, یوتھ کنونشن تھی, وہ بھی اندر چار یعنی ایک تمبو کے اندر. اس کے مجھے بتائیں اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ اندر نہیں ہو سکتا, باہر ہوتا ہے 144. لیکن میں کل جا رہا ہوں. اچھا کل جلسہ ہے. عوام 2 نومبر کو ملک بچانے کے لیے گھروں سے باہر آئے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے کل ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ احتجاج پرامن ہوگا. اور آج جو عمران خان آج جو یوتھ کنونشن ہو رہا تھا اس میں جو عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی, جو تشدد کیا گیا ہے, اس حوالے سے بھی انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. میں جا رہا ہوں کل جلسے کے اوپر. ایک منٹ, میں کل جلسے پہ جا رہا ہوں. شیخ رشید کے پکڑ لے, میں آگے ہوں گا. کب تک رہا ہو جائیں گے جو آج گرفتار ہوئے ہیں؟ 70 سے زیادہ کارکنان ہیں, 4 زخمی کیمپ میں بھی پڑے. ہمارے وکیل گئے ہوئے ہیں لیکن یہ انہوں نے اس کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے. وکیل جا کے اندر بھی نہیں پوچھ سکتے وہ تھانے میں کہ جناب ان کا جرم کیا ہے. اندر سے ٹرمپوں سے اٹھا کے لے گئے. اسلام آباد کے تمام ہوٹلس کو, تمام ریسٹورینٹس کو جو سرکولر دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی کارکن کو نہ تو رہائش دی جائے گی, ایون کہ کھانا بھی دیا گیا تو اس کی ذمہ داری ہوٹل ریسٹورینٹ پر ہوگی. مجھے جمہوریت ہے. مجھے